नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पिछले दिनों जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर आए हुए थे अविनाश पांडे, तो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन करने की बात कही थी, क्योंकि सरकार में जो कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही थी उन सारे मुद्दों को लेकर के इसका गठन करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन आइए अब सुनते हैं, इतने समय हो गए हैं, कई महीने बीत गए, लेकिन इस पर क्या कुछ किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जहां तक बात है, तो अभी तक जो कृषि लोन की बात हो या जो यूनिवर्सल पेंशन की बात हो, सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, उससे लोगों को सुविधा होगी कि जो हम 3 दल के लोग मिलकर के बने हैं, सरकार बनाए हैं, किसकी क्या वचन पत्र में या घोषणा पत्र में उन लोगों ने क्या वायदे किए हैं, उसका एक कॉमन मिनिमम बना करके हम लोग उस प्रोग्राम को लागू कर सकते हैं। उस दिशा में पहल जारी है और हम समझते हैं बहुत जल्द आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी का खाका तैयार मिले। तो आपने यहाँ पर राजेश ठाकुर को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही यूनिवर्सल पेंशन योजना जो कि चलाई जा रही है वो भी चल रहा है, साथ ही साथ कृषि लोन माफ़ी जो चल रही है वो भी इसी के तहत चल रहा है। मगर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन होनी चाहिए कि आखिर और क्या कुछ किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी और इसको लेकर के बनाया जाएगा। आइए अब सुनते हैं कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे का क्या कुछ कहना है। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, कुछ परेशानियां थी, कोरोना संक्रमण था, विधानसभा का सत्र चला, और भी कई इश्यूज हैं। लेकिन अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की सहमति होती है गठबंधन दलों की, राजद भी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। लेकिन अभी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है जब कोऑर्डिनेशन में कमी होती है। हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। सभी विधायक, सभी नेता अपनी बातों को रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेते हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बातों को तवज्जो देने का काम इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जरूरत महसूस होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। ये तय हमारे माननीय जो हमारे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, गुरु जी हैं, ये सभी लोग बिल्कुल करेंगे। अभी उस पर कुछ बोलना, मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी मुझे नहीं लगता है कहीं है। तो फिर ऐसा क्यों, मतलब प्रभारी झारखंड आए और उन्होंने चिंतन शिविर में भी इन सारी चीज़ों को रखा कि ये ज़रूरी है, तब समन्वय सही तरीके से बैठेगा। जरूरी है तो ये बातें तो गठबंधन का जब बैठक होता है तब ये बातें आनी चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए और एक निष्कर्ष पर लोगों को पहुंचना चाहिए। वो सिर्फ जेएमएम का मसला नहीं है। तो आपने यहाँ पे मनोज पांडे को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत होगी तो महागठबंधन सरकार की जब बैठक होती है उस वक्त ये सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों पर चर्चा के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर ज़रूरत होगी तो वो बनाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।